Top of the morning to you student. Today in this video we are going to start lesson 12 of class 4th English, which is the wise king. So student, let's read the story. Once there was a very wise king called Vikramaditya. He was a great judge. There are many interesting stories about him. They all shows his wisdom. Here is one of them. एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। वो बहुत ही अच्छे जज थे, है ना। उनकी उनकी कई दिलचस्प कहानियां हैं और उन सभी में उनकी बुद्धि ही बताई गई है ना। और उन्हीं में से एक यहाँ पर आप अपना इस बुक में है। लेट्स रीड इट। लेट्स गो अहेड। One day the king man's brought two women and a baby to the court. The women were sisters, Sarla and Lata. They were quarreling over the baby. The man put the baby at the king's feet and asked him to give the baby to the to his real mother. So क्या होता है, एक बार राजा के आदमी दो औरत को लेकर आए थे और उनके पास एक बच्चा भी था, है ना। और जिनका नाम क्या था, सरला एंड लता। उन दोनों औरतों का क्या नाम था, एक का नाम था सरला था और एक का नाम लता था। वो दोनों ही एक बच्चे के पीछे लड़ाई कर रही थी, ठीक है। तो उस इंसान ने क्या कर दिया, उस बच्चे को राजा के पैर के पास रख दिया, है ना। और बोला कि जो भी इसकी सही माँ है उसके सही माँ को, कौन इन दोनों में से कौन सी इसकी सही माँ है, उसको ये बच्चा दे दीजिए। द किंग लुक्ड एट द टू वुमेन एंड आस्क, ओके। तो वो जो किंग थे, राजा थे, वो दोनों औरतों को देखते हैं और पूछते हैं, हु इज़ दिस बेबीज मदर, इस बच्चे की माँ कौन है। सरला सेड, आई एम इट्स रियल मदर। सरला बोलती है कि मैं इसकी मम्मी हूँ। लता क्राइड, द बेबी इज़ माइन, आई एम इट्स रियल मदर। वो बोलती है, लता बोलती है कि ये बच्चा जो है ये मेरा है, मैं इसकी मम्मी हूँ। ईच वुमन बैग द किंग टू गिव द बेबी टू हर, ओके। दोनों जो वुमेन हैं, दोनों जो औरतें हैं, वो राजा के पास जाती हैं और भीख मांगती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। बट हु वॉज द रियल मदर? द किंग वॉज नॉट एबल टू डिसाइड. It was a strange case. He thought for a minute, then he asked one of his men to bring him a sword. Okay, तो किंग बोलते हैं कि इस जो बच्चे की कौन है, कौन असली माँ है बच्चे की, है ना। और वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, ये निर्णय नहीं ले पाते कि कौन है इस बच्चे की असली माँ, है ना। तो कुछ देर के लिए सोचते हैं, उसके बाद अपने आदमियों को बोलते हैं कि क्या लेकर आओ, सॉर्ड लेकर आओ। सॉर्ड मीन्स क्या होता है, तलवार, है ना। बोलते हैं तलवार लेकर आओ। At this time, the women looked at each other with fear. Okay, what is the king going to do with the sword? Perhaps he is going to cut off our head. They thought. Okay, तो जो वुमेन हैं वो एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं कि ये राजा जो है वो तलवार के साथ क्या करेंगे, क्या ये अपनी गर्दन काटेंगे। द मैन bought the sword. Now the king asked the woman again. Okay, तो जो राजा थे, जिन आदमियों को उन्होंने भेजा था तलवार लेने के लिए, वो लेकर आ गए तलवार। और फिर से राजा ने पूछा उन दोनों औरतों से कि बताओ, हुज बेबी इज दिस, ये बच्चा जो है वो किसका है। इट्स माइन, ईच वन सेड, दोनों ही बोलती हैं कि ये मेरा बच्चा है। ऑल राइट, बोथ ऑफ यू विल हैव द बेबी, द किंग सेड. Then he ordered the man to cut the baby into two halves and give one half to each woman. Okay, तो राजा बोलते हैं ठीक है, आप दोनों को आप बच्चा मिलेगा, है ना। और फिर बोलते हैं अपने जो आदमी होते हैं उन आदमियों से बोलते हैं कि ठीक है, इस बच्चे को दो बराबर पार्ट में, है ना, हिस्से में इसको काट दो और एक एक हिस्सा इन दोनों औरतों को दे दो। Suddenly one of the women began to cry. He was Sarla. Okay, sorry, it was Sarla. He said, do not kill my child, let Lata have it, but let it live. Okay, तो अचानक ही क्या होता है, उनमें से एक जो औरत है वो रोने लगती है। और वो कौन होती है, वो सरला होती है। और वो कहती है कि इस बच्चे को मत मारो, है ना, इसे जिंदा रहने दो और इसे लता को दे दो। गिव द बेबी टू सरला, द किंग सेड, शी इज इट्स रियल मदर। तो राजा क्या बोलते हैं, इस बच्चे को किसको दे दो, सरला को दे दो, सरला जो है इसकी असली माँ है। लता डिड नॉट स्पीक अ वर्ड. द किंग टर्न टू हर एंड सेड, यू आर टेलिंग लाई
all the time. I shall punish you. I am going to put you in jail. Okay, तो लता जो है कुछ भी बोलती नहीं, वो चुपचाप रहती है, ठीक है। और राजा उसकी तरफ मुड़ के बोलते हैं कि तुम शुरू से लेकर अभी तक तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, है ना। मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, है ना, और तुम्हें कहाँ पर रखूंगा, जेल में रखूंगा। Forgive her, sir, Sulla said. She is my sister. I will be alone without her. Okay, तो सरला कहती है, सर इसे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी बहन है, मैं इसके बिना क्या हो जाऊंगी, मैं इसके बिना अकेली रह जाऊंगी। द किंग forgave Lata and asked her to look after her sister, her nephew with love. The woman left the court and never quarreled with each other again. Okay, तो राजा ने उसको माफ़ कर दिया, किसको, लता को माफ़ कर दिया, और कहा कि अपनी बहन का और अपने भतीजे का ख्याल रखना और उन्हें बहुत ही प्यार देना। और उसके बाद वो दोनों औरतें वहाँ से चली गईं और वापस वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ी। नाउ वी हैव अनदर स्टोरी हियर। Once a farmer came to King Vikramaditya and said, Sir, someone has stolen my bag of corn from my house, but I'm not able to find the thief. Okay? तो एक बार एक किसान आता है विक्रमादित्य के पास और कहता है कि किसी ने मेरा कौन मतलब मक्का चोरी कर लिया है, मक्के से भरा बैग चोरी कर लिया, और मैं उस इंसान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उस चोर को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। द किंग कॉल्ड वन ऑफ हिज मैन एंड सेड, गो अराउंड एंड ब्रिंग ऑल द फार्मर्स टू द कोर्ट, दे ऑल केम। ओके, तो राजा जो है वो अपने आदमियों को बुलाता और कहते हैं कि जाओ, और वो लोग गए और सारे जो भी जितने भी वहाँ पर किसान थे उन सभी किसानों को कोर्ट में लेकर आए, ठीक है। The king asked them, who has stolen the bag of corn from his farmer's house? The farmer looked at each other and each said, I haven't stolen it. The king asked his man to bring a number of sticks of same length. Okay, he have he gave one stick to each farmer and said, come to me again tomorrow with your stick. Tomorrow the thief's sticks will grow 1 inch in length. All the farmer went away. Okay, तो क्या होता है, जब वो लोग आ जाते हैं सारे फार्मर, सारे जब किसान आ जाते हैं वहाँ पर, तो राजा जो है पूछता है कि किसने इसके घर से चोरी की है। ओके, तो सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने नहीं की, हमने नहीं की, ऐसा वो लोग बोलते हैं। फिर राजा अपने आदमियों से कहते हैं कि जितने यहाँ पर किसान हैं उन किसानों के लिए क्या लेकर आओ, लकड़ियाँ लेकर आओ, ठीक है। और फिर वो सारी लकड़ियाँ सब किसानों को दे देते हैं और कहते हैं कि कल जब तुम लोग आओगे यहाँ पर तो तुम्हारी जो ये है क्या कहते हैं लकड़ी है, 1-1 इंच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ से सारे जो किसान होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे दे केम टू कोर्ट, वन ऑफ ऑन द वे दे वर लुकिंग एट ईच अदर स्टिक। ओके, तो दूसरे दिन वो सभी कोर्ट में आते हैं और जब वो रास्ते में रहते हैं तो वो एक दूसरे के लकड़ियों को देखते हैं। एट द कोर्ट द किंग ऑर्डर दैम टू स्टैंड इन अ लाइन एंड पुट देयर स्टिक इन फ्रंट ऑफ दैम। ही देन आस्क हिम मैन टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्टिक। ओके, तो क्या होता है, जब फिर उनको बोलते हैं राजा कि सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, है ना। और फिर अपने आदमियों को कहते हैं राजा कि जाओ और इन लोगों की क्या करो, लकड़ियों का नाप लो। वन स्टिक वॉज शॉर्ट बाय एन इंच, एक जो उनमें से जो होती है लकड़ी वो क्या हो जाती है, 1 इंच छोटी पाई जाती है। द मैन लेट द ओनर ऑफ दैट स्टिक टू द किंग थ्रोन। द किंग आस्क्ड हिम, व्हाई इज योर स्टिक शॉर्टर बाय एन इंच। ओके, तो जिसकी लकड़ी छोटी होती है ना उसको राजा के आदमी क्या करते हैं, राजा के कुर्सी के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये वो आदमी है ना। तो उसके बाद राजा उससे पूछते हैं, आदमी उस फार्मर से पूछते हैं कि तुम्हारी लकड़ी जो है वो छोटी कैसे हुई। आई डोंट नो सर, द मैन सेड। वो जो इंसान है वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ। You are telling a lie, the king said. You fell into my trap and cut 1 inch of your stick. You are a fool. तो राजा कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। तुम मेरे
जाल में फंस गए हो, मैंने जो सोचा था तुम्हें फंसाने तुम लोगों को, उस जाल में तुम फंस गए हो और तुम बेवकूफ़ हो। The king then ordered the thief to give the bag of the crown back to its owner. तो जो राजा है वो उस आदमी को कहते हैं, उस फार्मर को कहते हैं कि जो बैग तुमने चोरी की थी वो आप इससे ऑनर को वापस करो। he he punished the thief and put him in jail for 2 years. तो उसके बाद वो राजा जो है उस चोर को क्या करते हैं, जेल में 2 साल के लिए डाल देते हैं और सजा देते हैं। ओके, नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड इज कौन। कौन मीन्स व्हाट, मक्का। ओके, कोर्ट मीन्स व्हाट, दरबार। फियर मीन्स डर। जेल मीन्स कारागार, और नहीं तो आप तो जेल वर्ड तो सुना ही होगा आपने, जेल वर्ड से भी आप फेमिलियर होंगे। ट्रैप मीन्स है ना, जाल, मैंने बताया भी था आपको। विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता। ओके, और डिसाइड का मतलब होता है निर्णय। ओके, और फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, और लीड का मतलब होता है संचालन। ओके, और मेजर का मतलब होता है माप और नाप, है ना। पनिश का मतलब होता है दंड देना, है ना, पनिश करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज and this is listen and repeat and rhyming word 2. Now rhyming word, okay, you have to write like this: pleasure, leisure, measure, tell, fell, sell, dear, near, fear, fill, kill, mill. Okay, come to the next, and this is read and learn. Use these words in your sentence. Now we have to make sentence by using these words in our sentence. So first word is measure, है ना, मेजर वर्ड लेना है और इससे सेंटेंस बनाना है, और जो आप सेंटेंस बनाओगे उस सेंटेंस में आपका मेजर यूज़ होना चाहिए। सो वन बाय वन अपन करेंगे। फॉरगिव, नेक्स्ट वर्ड इज सडनली, विजडम, punished, length, prison, quarrel and nephew. These are the words. Now first word is measure, and our sentence is let's measure how tall you are. Okay, मुझे नापने दो तुम कितने लंबे हो गए हो। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरगिव, है ना, माफ़ करना। तो शी आस्क्स हिम हाउ शी फॉरगिव हिम, उसने पूछा कि वो उससे कैसे माफ़ करेगी। नेक्स्ट वर्ड इज सडनली। ओके, शी सडनली बिगन टू क्राई, उसने अचानक ही रोना शुरू कर दिया। फोर्थ वन इज विजडम। आई प्रेफर टू बी क्वाइट एज आई डिडंट हैव एनफ विजडम टू इम्पार्ट ऑन द सब्जेक्ट। ओके, तो बोल रहा है वो कि मैंने उस समय चुप रहना ही पसंद किया क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट वर्ड इज पनिश्ड। ओके, आई कुड नॉट बियर टू सी हर पनिश्ड। ओके, ये कह रहा है कि मैं उसे दंड देते हुए ना सज़ा की हालत में नहीं देख सकता। नेक्स्ट वर्ड इज लेंथ। ओके, आवर बोट वॉन बाय 2 लेंथ, हमारी जो नाव है वो 2 लंबाई से जीत गई। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेरलिंग। आई हेटेड क्वेरलिंग विथ यू। नाउ these are the words with their sentence. Okay, next word is prison. He escaped from prison, है ना, वो जेल से भाग गया। next word is nephew. My nephew is allergic to eggs. Okay, मेरा जो nephew है, मेरा जो भतीजा है, उसे अंडे से क्या है, एलर्जी है। Now come to the next page, and here we have word power. Fill in the blanks using the given words. So we have to fill these blanks by using these words. Ordered, first word is order. Opened, second word is wise. Okay, third word, and fourth word is quote. Next word is real. Next is received. Next is lead. Next is wisdom. Next is thought. Next is flowers. Okay, now let's read and complete this paragraph. Okay, once there was a king called Solomon. Okay, एक बार एक राजा थे, है ना, जिनका नाम था सलोमन था, एंड ही वॉज अ वेरी डैश किंग, है ना। वो कैसे थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे, वाइज थे। सो यहाँ पर क्या आएगा, वाइज। पीपल टॉक्ड अबाउट हिज डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग उनके बुद्धिमान जो थे ना, वो उसकी तारीफ़ करते थे, है ना, बुद्धि की तारीफ़ करते थे। तो बुद्धि, वाइज, विजडम। ओके, विजडम। ओके, उसकी तारीफ़ करते थे उनकी पूरे दुनिया में। सो द क्वीन ऑफ शीबा थॉट
to test his wisdom and came to the dash of a king Solomon. Okay, तो जो क्वीन थी, रानी थी, उन्होंने सोचा कि इस इंसान की क्या करनी चाहिए, बुद्धिमानी की जांच करनी चाहिए। तो वो कहाँ गई, उनके दरबार में गई, कोर्ट में गई, ठीक है, वो उनके कोर्ट में गई और उनकी बुद्धि की टेस्ट करने चाहती थी वो। नाउ Solomon's man dash her to the king. तो किंग के आदमी उन्हें लेने गए और उसके बाद उन्हें उनके कोर्ट में ले गए, है ना, उन्होंने रिसीव करा। ओके, नाउ द क्वीन ऑफ द शिवा हैड टू गार्लैंड्स इन हर हैंड। ओके, उनके हाथ में 2 फूल के वो थे, माला थे। ओके, ओनली वन ऑफ दैम वॉज अ गार्लैंड ऑफ अ डैश फ्लावर। उनमें से जो एक था वो ही सही के जो फूल थे, असली के जो फूल होते हैं ना, उनका ही माला था, और बाकी जो एक और जो था वो नकली फूलों का माला था, है ना। तो रियल फ्लावर। ओके, असली फूल का माला एक था और एक हाथ में, उनके हाथ में, दूसरे हाथ में नकली फूलों का माला था। विच वन ऑफ दीज हैज़ रियल फ्लावर। ओके, तो उस रानी ने पूछा कि इनमें से दोनों में से कौन सा जो है वो सही का फूल है। ओके, सही के फूल का माला है। द क्वीन आस्क्ड। द किंग वॉज इन डीप, ओके, डैश फॉर अ फ्यू मोमेंट, है ना। जो वो राजा थे उन्होंने कुछ देर तक सोचा, है ना, थॉट, उन्होंने कुछ देर तक सोचा। देन ही सॉ सम बीज नियर द विंडो। उन्होंने फिर देखा कि कुछ मधुमक्खियां हैं बाहर, उससे खिड़की से बाहर। ही डैश हिज मैन। उन्होंने अपने आदमी को क्या कहा, आज्ञा दी, है ना, ओपन द डोर। उनसे कहा कि ये जो विंडो, ये जो खिड़की है इसे खोलो, ऑर्डर दिया, है ना, अपने आदमियों को उन्होंने ऑर्डर दिया। द किंग वॉज डैश एंड द बीज फ्लू इन एंड सेट ऑन वन ऑफ द गार्लैंड। ओके, तो क्या हुआ, तो राजा ने उस खिड़की को क्या करा, खोला। राजा ने उस खिड़की को खोला और उसके बाद देखा कि वहाँ पर जितनी भी बीज थी वो उनमें से एक गार्लैंड्स पे एक माला पे जाकर बैठ गई, ठीक है। दैट इज़ द गार्लैंड ऑफ अ रियल डैश, द किंग सेड। तो वो जो राजा थे उन्होंने कहा कि ये वाला जो माला है वो असली फूलों से बना हुआ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये कंप्लीट हो गया अपना। फर्स्ट वन इज़ विजडम, वाइज, फिर विजडम, कोट, रिसीव। इस तरीके से अब हम स्टोरी को समझकर अपन फिल कर चुके हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेट्स डू इट वन बाय वन। व्हाट वाज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर। जो विक्रमादित्य किंग थे वो किस चीज़ के लिए फेमस थे। किंग विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर विजडम एंड जजमेंट, है ना, वो जजमेंट और विजडम के लिए फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वर द टू वुमेन क्वेरलिंग ओवर। ओके, जो 2 औरतें थी वो किस बारे में लड़ रही थी, किस चीज़ के लिए लड़ रही थी। सो द आंसर इज द 2 वुमेन क्वेरलिंग ओवर अ बेबी। ओके, जो दोनों औरतें थीं वो एक बच्चे के लिए लड़ रही थी। Question third is what did the king ask the man to do with the sword. Okay, जो किंग थे वो अपने आदमियों से स्वॉर्ड लाने के लिए, कुल्हाड़ी लाने के लिए क्यों बोला था, वो उसके साथ क्या करना चाहते थे। द किंग asked the man to cut the baby into 2 halves with the sword. Okay, जो राजा थे उन्होंने कहा कि इस तलवार से इस बच्चे को, रिमेंबर अगर मैंने गलती से कुछ और बोल दिया था, स्वॉर्ड मीन्स होता है कुदारी, तलवार। ओके, तो तलवार ही लेकर चलना है ना, और कहा था कि इस बच्चे को 2 भाग में काट दो। फोर्थ क्वेश्चन इज गिव द बेबी टू सरला। द किंग सेड व्हाई डिड द किंग से सो। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किंग ने कहा कि ये जो बच्चा है वो सरला को दे दो, है ना, किंग ने ऐसा क्यों कहा।
The answer is the king asked to give baby to Sarla because she was the real mother who stopped the king and who stopped the king's man from cutting the baby and asked to give the baby to Lata. Okay, तो राजा ने इसलिए कहा था सरला को देने के लिए बच्चा, वो छोटा सा बेबी, क्योंकि सरला ने कहा था कि सरला ने राजा को रोका था कि मत काटो इस बच्चे को, है ना, इस बच्चे को लता को ही दे दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द किंग ट्रैप द थीफ. ओके, राजा ने चोर को कैसे वो करा था, जाल में फंसाया था, है ना. सो द आंसर इज द किंग गेव दैम a stick of the same length and told that the thief's stick will be longer by an inch the next day. The thief had cut the stick out of fear and got trapped. Okay, तो राजा ने कहा था कि ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी जो मैंने तुम लोगों को दी है, जो तुम में से चोर होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, है ना. तो जो चोर था ना, वो सोच रहा था मेरी लकड़ी तो 1 इंच बढ़ गई होगी, तो उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी, तो उसकी लकड़ी छोटी हो गई. इसी तरीके से वो राजा की जाल में फंस गया. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू द टू स्टोरी शोज. जो अपन को इस चैप्टर में 2 स्टोरी दिखाई गई है, उसमें क्या दिखाया गया है. सो द आंसर इज द 2 स्टोरी शोज दैट किंग विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट जज. इन दोनों स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो विक्रमादित्य थे, हैं जो थे किंग, वो बहुत ही अच्छे किंग थे, है ना, अच्छे जज थे. Now come to the next page, that is B1. Write true for true and F for false statement in the box, है ना. जो सही है उसके लिए true और जो गलत है उसके लिए false लिखना है अपन को इन boxes में. Now come to the first one. The king measured the length of the stick. क्या राजा ने उस लकड़ी की नाप ली थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजा ने तो नहीं ली थी भैया, false. Okay, now come to the next. The king's mans measured the length of the stick. राजा के आदमियों ने ली थी. Yes, this is true. उनकी आदमियों ने ली थी. The thief's stick was shorter by an inch. है ना, जो चोर था उसकी जो लकड़ी थी वो छोटी हो गई थी, 1 इंच से बिल्कुल छोटी हो गई थी, क्योंकि उसने काट दिया था. The thieves fell into the king's trap. जो चोर था वो राजा के जाल में फंस गया था, बिल्कुल फंसी गया था वो. The thieves was put in jail for 10 years. Okay. जो चोर था उसे 10 साल की सज़ा हुई थी? नहीं, इट इज़ फॉल्स, 2 साल की हुई थी. किंग विक्रमादित्य वॉज वेरी वाइज. किंग विक्रमादित्य बहुत ही बुद्धिमान थे, बिल्कुल सही, ये ट्रू है. Now come to the next, that is match the sentence in column A with the phrase in column B. तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, मैच करना है ए कॉलम को बी कॉलम से. फर्स्ट वन इज़ अ बैग ऑफ कॉर्न वॉज स्टॉलन. जो मक्के से भरा बैग था वो किसके घर से चोरी हुआ था भाई? यस, फ्रॉम द फार्मर्स हाउस, है ना, किसान के घर से चोरी हुआ था. द किंग्स कॉल्ड द फार्मर डैश. किंग ने क्या बोलते हैं उसे, किसानों को अपने कोर्ट में बुलाया था, है ना, टू हिज कोर्ट. ही गेव द फार्मर डैश. उन्होंने किसानों को क्या दी थी? यस, एक एक लकड़ी दी थी, 1 stick each. नाउ द thieves sticks will grow an inch in length. Okay. Come to the next question. Now write the following sentence as in B. Okay, now first of all we have it, and this is also a important part, that is grammar in use. Let's do it. First one, A is study the following sentence. We have to study this 2 sentence. First one is A is the king said to one of his man, bring me a sword. राजा ने अपने आदमियों से कहा था कि मेरे लिए क्या लेकर आओ, वो लेकर आओ, तलवार लेकर आओ. द किंग ordered one of his men to bring him a sword. राजा ने अपने आदमियों को हुक्म दी कि तलवार लेकर आओ. ओके, देखो दोनों सेंटेंस में बहुत ही फ़र्क है. नाउ हमें भी ऐसे ही करना है, जैसे ए वाला सेंटेंस था एंड बी वाला अलग था, उससे थोड़ा हमें भी इसको ऐसे ही करना है, इस सेंटेंस को, इन 5 सेंटेंस को. वन इज द किंग सेड टू हिज मैन कट द बेबी इनटू 2 apples. राजा ने कहा था अपने आदमियों से कि इस बच्चे को 2 भाग में क्या कर दो, काट दो.
तो अपन क्या लिखेंगे कि राजा ने कहा अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि इस बच्चे को 2 भाग में काट दो। सो तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द बेबी इनटू 2 halves। द टीचर सेड टू अशोक ब्रिंग मी द मैप ऑफ अफ्रीका फ्रॉम द लाइब्रेरी। टीचर ने कहा अशोक से कि अफ्रीका का मैप लेकर आओ लाइब्रेरी से, है ना। आंसर इज द टीचर आस्क्ड अशोक टू ब्रिंग हिम और हर। अगर वो टीचर फीमेल है तो वो हर यूज़ करेगी, अगर वो मेल है तो वो हिम यूज़ करेंगे ना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए अफ्रीका का मैप लेकर आओ। थर्ड वन इज द ओल्ड मैन सेड टू हिज एल्डेस्ट सन tie the stick into a bundle with a piece of string, है ना। बूढ़े इंसान ने कहा अपने बड़े बेटे से कि इन लकड़ियों को एक साथ बांध दो। सो द आंसर इज द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज ओल्डेस्ट सन टू tie the sticks into a bundle with a piece of string, okay। Fourth one is Ashok said to Prem, bring me some hot water from the kitchen, okay। अशोक ने प्रेम से कहा कि मेरे लिए गर्म पानी किचन से लेकर आओ। So the answer is Ashok asked Prem to bring him some hot water from the kitchen, okay। अशोक ने कहा कि मेरे लिए गर्म पानी किचन से लेके आओ। अपन ने क्या कहा? ब्रिंग की जगह अपन ने क्या हटा दिया? लगा दिया हॉट, आज लगा दिया, ओके। ब्रिंग को हटाया और आज लगा दिया। लास्ट एंड फिफ्थ वन इज अ मैन सेड टू हिज सन रैप वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन ब्लैक पेपर। एक आदमी ने अपने बच्चे से कहा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसे ब्लैक पेपर में रैप कर दो, है ना, ढक दो और इसको, है ना। आंसर इज अपन क्या करेंगे? सेड की जगह आज लगा देंगे। अ मैन आस्क्ड हिज सन टू रैप वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन ब्लैक पेपर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, ओके, पेज नंबर 80, बी पार्ट। रीड दी सेंटेंस केयरफुली। आपको इन सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है। जॉन लुक्ड एट मैरी, ओके। जॉन जो है किसको देख रहा है? मैरी को देख रहा है। मैरी लुक्ड एट जॉन, और मैरी किसको देख रही है? जॉन को देख रही है। इन दोनों सेंटेंस को अपन कैसे कंबाइन करेंगे? दीज टू सेंटेंस कैन बी कंबाइंड एज फॉलो। इन दोनों सेंटेंस को अपन कैसे कंबाइन कर सकते हैं? जॉन एंड मैरी लुक्ड एट ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जॉन एंड मैरी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। नाउ कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एज इन द एग्जाम्पल शोन अबव, ओके। जैसे ऊपर अपन को एग्जाम्पल में दिखाया गया है वैसे ही अपन को इन सभी पांचों सेंटेंस के साथ करना है। नाउ लेट डू वन बाय वन। फर्स्ट वन इज रवि क्वारल विद अशोक। अशोक क्वारल विद रवि, है ना। रवि जो है वो अशोक से रवि जो है अशोक से लड़ा, अशोक जो है रवि से लड़ा। इन दोनों को कैसे अपन कंबाइन करेंगे? अशोक एंड रवि और रवि एंड अशोक क्वारल्ड विद ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से लड़े। सेकेंड वन इज बल्लू न्यू चंद्रन एंड चंद्रन न्यू बल्लू। बल्लू जो है वो चंद्रन को जानता था और चंद्रन जो है वो बल्लू को जानता था। अपन कैसे लिखेंगे? चंद्रन एंड बल्लू, या फिर बल्लू एंड चंद्रन नोज ईच अदर, है ना। चंद्रन एंड बल्लू एंड चंद्रन न्यू ईच अदर। थर्ड वन इज मोहन लाइक्ड बाबा एंड बाबा लाइक्ड मोहन। मोहन को बाबा पसंद आया और बाबा को मोहन पसंद आया। इसको कैसे लिखेंगे? बाबा एंड मोहन, और मोहन एंड बाबा liked each other, okay। Kareem pushed Hamid, Hamid pushed Kareem। करीम ने हामिद को धक्का दिया था एंड हामिद ने करीम को धक्का दिया था। तो क्या बोलेंगे? करीम एंड हामिद pushed each other। करीम एंड हामिद दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया था। फिफ्थ वन इज नेहा गेव शीला अ बुक एंड शीला गेव नेहा अ बुक। नेहा ने शीला को एक बुक दिया एंड शीला ने नेहा को एक बुक दिया। तो क्या बोलेंगे? नेहा एंड शीला गेव अ बुक टू ईच अदर। सो द आंसर इज नेहा एंड शीला गेव ईच अदर अ बुक, ओके। और नेहा एंड शीला गेव बुक टू ईच अदर, ये भी कह सकते हैं अपन। सो दिस इज डन। Now come to the next, that is let's write 5 sentences about King Vikramaditya. So in it you have to write 5 sentences about Vikramaditya, okay। So first point is Vikramaditya was an emperor of ancient India, है ना। पहले पुराने ज़माने में के वो सम्राट थे।
ही इज़ कैरेक्टराइज्ड एज एन आइडल किंग। उन्हें एक मतलब एक बोलेंगे क्या, जिस उनकी तरह मतलब कोई भी नहीं था, इस ऐसा उनको किंग बताया गया है। ही इज़ नोन फॉर हिज जेनरसिटी, करेज एंड स्कॉलर्स। ओके, वो इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते थे। फोर्थ वन इज विक्रमादित्य इज फीचर्ड इन हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्टोरीज, है ना। 100 से भी ज़्यादा इंडियन स्टोरी में उनको बताया गया है। फिफ्थ वन इज संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो क्या थी, संस्कृत थी। So these are the 5 points about Vikramaditya. Let's do. Now come to the let's do. First one is draw a picture of a crown. Okay. क्राउन का मतलब होता है ताज, है ना। ताज का आपको पिक्चर बनाना है आपकी नोटबुक में। एंड B1 वाला कलेक्ट 5 स्टोरीज ऑफ अ वाइज जजमेंट, जिसमें सही और दिमाग से यूज़ करा हुआ जजमेंट लिया गया है, उस तरीके की आपको स्टोरी कलेक्ट करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। हैव अ गुड डे।